हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे इवेंट्स और सारी नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इससे पहले मैं आज की बड़ी बड़ी खबरें पढ़ूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन से रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो। सो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँगा आज की बड़ी खबर से, जो कि है एथर ग्रिड के बारे में। गाइस, एथर ग्रिड ने ये अनाउंस किया है कि वो 135 चार्जिंग स्टेशन और इस साल के एंड तक लगाने वाले हैं। एथर ग्रिड, अब जो एथर स्कूटर कंपनी है उसकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से ब्रांच है। तो इन लोगों ने 6,500 चार्जिंग स्टेशन 2022 तक का लगाने का टारगेट किया है। तो गाइस, ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड न्यूज़ एंड इनके बहुत सारे टाई अप्स हैं डिफरेंट मॉल्स के साथ, डिफरेंट मॉल मैनेजमेंट के साथ। सो जो चीज़ देखने में आ रही है कि ऑब्वियसली एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, भले ही वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी उसके लिए ईवी अडॉप्शन ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे टेस्ला है गाइस, टेस्ला के खुद के चार्जिंग स्टेशन क्यों बेचती है? क्योंकि उससे उसकी गाड़ियों की बिक्री में फ़र्क आता है, बिकॉज ऑब्वियसली ईवी अडॉप्शन में डिफरेंस आता है, कस्टमर्स की रेंज एंजाइटी कम हो जाती है। तो यही ट्रेंड अब आपको 2 व्हीलर्स में दिख रहा है, जो कि बड़ी ब्रांड्स हैं इंडिया की, जैसे कि एथर और रिवोल्ट, वो भी अपने चार्जिंग स्टेशन अब लगाना स्टार्ट करेंगी। एथर का आप देख ही रहे हैं, रिवोल्ट का भी मोस्ट प्रोबेबली इट विल स्टार्ट, आई मीन इट शुड स्टार्ट, बिकॉज डेफिनेटली फिर कस्टमर्स फील मोर कंफर्टेबल बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक। सो दैट इज़ दी बिग न्यूज़ गाइस। एथर के 135 चार्जिंग स्टेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दूसरी खबर जो है वो है कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाई है डिफरेंट PSU से, डिफरेंट डिस्कॉम से, डिफरेंट ऑयल कंपनीज से, क्योंकि वो जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली मंगाया है। जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेगा उसमें डिस्कशन होगा एंड ऑब्वियसली टेंडर निकलेगा और उनको हो सकता है टेंडर दिया जाए। सो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ऑब्वियसली इज़ एट द फोर फ्रंट फॉर चार्जिंग स्टेशन। वो चार्जिंग स्टेशन के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। हर टाइम जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कभी ना कभी ये न्यूज़ आई जाती है कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने इतने चार्जिंग स्टेशन का टेंडर दिया है या फिर इतने चार्जिंग स्टेशन यहाँ लगाएंगे। तो अब एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस वे और हाईवे, क्योंकि जिसे बोलते हैं रेंज एंजाइटी। रेंज एंजाइटी यानी कि कस्टमर को लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती फुल चार्ज पे। सो वो कब होगा? वो सिटी के अंदर तो शायद ही हो, क्योंकि सिटी के अंदर तो मैं बता ही चुका हूँ 7 से 10 किलोमीटर ऑन एवरेज गाड़ी या बाइक चलती है। तो लेकिन ये होगा एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में, और एक सिटी से दूसरी सिटी आप कैसे आते हैं? हाईवे से या एक्सप्रेस वे पे। तो रेंज एंजाइटी दूर करने के लिए हाईवे और एक्सप्रेस वे पे चार्जिंग स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट उतना ही ज़रूरी है जितना सिटी के अंदर होना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मूव से अगर ये हाईवेज़ और एक्सप्रेस वे पे चार्जिंग स्टेशन लग जाते हैं तो ईवी अडॉप्शन बहुत ईजी हो जाएगा और कस्टमर्स की रेंज एंजाइटी खत्म हो जाएगी। कौन कौन से एक्सप्रेस वे वो मैं आपको बता देता हूँ। ईवी चार्जिंग स्ट्रक्चर इन मुंबई पुणे हाईवे, अहमदाबाद वडोदरा, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, बेंगलोर मैसूर, बेंगलोर चेन्नई एंड सूरत मुंबई, आगरा लखनऊ एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एंड हैदराबाद ORR एक्सप्रेस वे। सो दीज आर द एक्सप्रेस वेज जहाँ के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है। तो देखते हैं गाइस कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, दैट इज़ ऑब्वियसली जो कि सबकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, वो है टेस्ला। तो इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, वुड लव टू बी देयर इन दिस ईयर इफ नॉट डेफिनेटली नेक्स्ट इंडिया। तो अब लोग बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या टेस्ला आने वाला है, क्या टेस्ला खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाला है या फिर गाड़ी इंपोर्ट करने वाला है, कौन सा गाड़ी का मॉडल इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो आपको मैं अपडेट दे देता हूँ गाइस। जो रिसर्च लेबोरेटरी है वो तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, बेंगलोर में आने वाली है। फिर कर्नाटका की गवर्नमेंट ने खुद टेस्ला को अप्रोच किया कि भाई हमारे अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमारे स्टेट में आके लगाइए, लेकिन अभी नहीं क्लियर है कि ये फैक्ट्री की बात हुई भी है या नहीं। हो सकता है ये रिसर्च फैसिलिटी की बात हुई हो, या फिर हो सकता है कि गाड़ी जो की है वो इम्पोर्ट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस आर्टिकल को मैं आज साइट करने वाला हूँ, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, उसमें भी यही बोला गया है कि भाई टेस्ला जो है वहाँ पे 30 लाख की मिलती है, तो अगर आप उसे इंपोर्ट करते हैं तो शिपिंग ड्यूटीज़, टैक्सेस, फ्रेट चार्जेस लगा के वो यहाँ आते 50 लाख की हो जाएगी। तो इंपोर्ट करने वाला मॉडल तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ला की ही रेंज की गाड़ी हुंडई को ना 28 लाख की मिल रही है, तो फिर कोई टेस्ला के लिए 50 लाख क्यों देगा?
तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ला किस तरीके से इस कॉस्ट की लड़ाई को लड़ती है, वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट प्रोबेबली या तो वो असेंबली के थ्रू होगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। सो दैट इज़ समथिंग वी विल हैव टू सी, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट को आपको क्रैक करना है तो आपको कॉस्ट ऑब्वियसली कम करनी पड़ेगी। So that is the one news, guys. Moving on, next news. Okay, Toyota Suzuki battery EV plan. Let me show you something, guys. This is Mr. Yoshimura. ये टोयोटा किर्लोस्कर जो ग्रुप है और वो सुजुकी के साथ पार्टनरशिप करके जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाला है। सो दैट इज़, अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें गाइज, कौन कौन से मॉडल्स अभी इंडिया में है? महिंद्रा E2, महिंद्रा ई-वेरिटो, टाटा टाइगर EV, टाटा नेक्सॉन EV, MG ZS, हुंडई कोना, अब जैगवार IPS लॉन्च हो गया और मर्सिडीज बेंज EQ। तो ये 8 कुल गाड़ियां हैं जो हैं। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर कौन से रह गए? टोयोटा रह गया, सुजुकी रह गया एंड रिनॉल्ट रह गया। सो दीज आर द बिग मैन्युफैक्चरर्स जो रह गए हैं। ऑब्वियसली ऑडी भी रह गया, बट ऑडी की ई-ट्रॉन गाड़ी हो सकता है जल्दी आ जाए। सो अब टोयोटा और सुजुकी आपस में मिलके एक लॉन्च करने वाले हैं। बट जो टोयोटा के रोस्कर के CEO हैं, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, मिस्टर योशिमुरा, इनका जो इंटरव्यू छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम अभी थोड़े से डाउटफुल हैं आने में, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अभी इतना डेवलप नहीं है कंपेयर टू ऑब्वियसली चाइना। सो व्हाट दे आर सेइंग इज चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट अभी इंडिया में डेवलप नहीं, तो हम सोच रहे हैं आने का। सो दैट्स हिज स्टेटमेंट। सो वी डोंट नो कि गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है, कैसे लॉन्च होगी। उन्होंने ये भी बोला कि भाई जब वॉल्यूम इतनी कम होगी तो मैं सीधा इंपोर्ट करूँगा ना गाड़ी, मैन्युफैक्चर कैसे कर सकता हूँ इतनी कम गाड़ियाँ। तो आई थिंक दे आर फॉलोइंग ए मोर कंजर्वेटिव अप्रोच। वो आराम से आएंगे जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप हो जाएगा। बट गाइज यही तो चिकन एग पॉलिसी है, कोई बोलता है चार्जिंग स्टेशन पहले लाओ, कोई बोलता है गाड़ी पहले लाओ। तो ये तो हम विशेष साइकिल में फंस जाएंगे, किसी ना किसी को तो पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। एक आर्टिकल छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में, जहाँ पे यूरोप को बोला गया है कि आप चाइना से सीखिए कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, चाइना आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का लीडर है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है दो, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज किया गया चाइना में, और दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सही तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से लगाया गया चाइना में। ये दो रीज़न साइड करेंगे नॉट ओनली इन दिस आर्टिकल बट अक्रॉस लिटरेचर की, इसलिए चाइना आज की डेट में ईवी मार्केट का लीडर है। चाइना की पॉपुलेशन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है और वो सबसे बड़ा कार मार्केट भी है। इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन हम सबसे बड़े कार मार्केट नहीं है, हम 5th लार्जेस्ट कार मार्केट है। तो इंडिया तो डेफिनेटली इज लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, बट यूरोप इज ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड कंपेयर टू चाइना। सो डेफिनेटली पीपल हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना ऑन दिस फ्रंट। एंड अब मैं आपको एक ग्राफ और दिखा देता हूँ कि चाइना में गाड़ी कितनी चीप है। अगर आप मेरे स्क्रीन पे ग्राफ देख पा रहे हैं तो गाइज एक गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल एवरेज US और यूरोप में $55,000 या $48,000 का पड़ता है। वही चीज़ चाइना में आके $30,000 हो जाती है। $30,000 अभी ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। सो गाइज दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी विच द चाइनीज़ गवर्नमेंट इज डूइंग। एंड इंडिया में भी सब्सिडी मिल रही है गाइज अंडर FAME 2 पॉलिसी, अंडर डेली EV पॉलिसी दे हैव अनाउंस 1.5 लाख सब्सिडी। तो गवर्नमेंट हमारी भी कर रही है, एंड देन इट इज़ अप टू द कस्टमर कि वो चूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल लें और ऑब्वियसली सब्सिडी अवेल करें। सो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं गाइज। तो मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ, नाइडेक। नाइडेक क्या है? नाइडेक गाइज एक, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नाइडेक एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ देखिए छोटी से छोटी इलेक्ट्रिक मोटर, जब आपके आईफोन में साइलेंट पे होता है तो वो वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट जिस मोटर की वजह से करता है वो ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक मोटर के जो एक्सेल होता है, E-एक्सेल, उसमें घुसने की कोशिश कर रही है, और वो इसके अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है E-एक्सेल का। तो E-एक्सेल क्या होता है, दोनों एक्सेल आगे वाले और पीछे वाले से कनेक्ट होता है, कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर को। दैट इज़ द मार्केट दिस कंपनी इज आइंग। सो that's one न्यूज़ भी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ गाड़ी या चार्जिंग स्टेशन नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हर चीज़, मोटर, उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी चार्जिंग केबल, उसकी E-एक्सेल, सबसे जुड़ी हुई जो भी एंटिटीज़ हैं वो सारी फ्लरिश करेंगी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हुंडई इन सिंगापुर। हुंडई ने अनाउंस किया कि वो सिंगापुर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं, और ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा अनाउंस किया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि उस फैसिलिटी में इन्होंने बताया कि 2022 तक
वो 2025 तक वो पर एनुअली 30,000 गाड़ियाँ निकाल पाएगी फैक्ट्री तक। बहुत बड़ा नंबर है 30,000। तो इससे अच्छी बात यह है कि गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोग कंपनीज अब जहाँ पर भी ईवी अडॉप्शन कम है वहाँ पे जाती हैं और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रही हैं। इससे जॉब्स क्रिएट होंगी और ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी में सुधार आएगा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि फोर्ड कनाडा में फैक्ट्री बना रही है और सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड लेट्स होप कि कंपनी जैसे कि टेस्ला या फिर मर्सिडीज़ या फिर ये कंपनीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश करें जिससे कि यहाँ के लोगों को जॉब मिले और यहाँ का इकोसिस्टम भी फ्लरिश करे। तो इसलिए ईवी इकोसिस्टम या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ये खास बात है कि सिर्फ पर्यावरण को नहीं बट इकोनॉमी को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देती है। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज, इट इज़ अबाउट अराइवल ट्रक। जो ट्रक आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइज, ये यूनाइटेड किंगडम यूके का एक ट्रक कंपनी अराइवल इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी, उसका ट्रक है, 5 साल पुरानी कंपनी है। ब्लैक रॉक जैसे बड़े फंड ने उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट $118 मिलियन की। ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, छोटा सा ट्रक है, ये आपको देखने से भी मेल जिस ट्रक में आता है वैसा लग रहा होगा। तो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ऑलरेडी इसको 10,000 ट्रक का ऑर्डर मिल चुका है। इस कंपनी की टक्कर बताई जाती है यूएसए की कंपनी से जो कि है रिवियन, जो कि ट्रक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ट्रक भी ऑब्वियसली अमेजोन को प्रोवाइड कर रहा है ट्रक्स फॉर डिलीवरी। तो इन दोनों की टक्कर बताई जा रही है। एक यूके की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है। ब्लैक रॉक ने दोनों में ही पैसा लगाया हुआ है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंक्स में इन्वेस्टर्स की उमंग कितना क्रेज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। यानी कि हम बोल रहे थे कि भाई लॉकडाउन हो गया है, कोरोना आ गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी या स्टार्टअप्स में। तो गाइस इनसे हमें सीखने को मिलता है कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स में। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ गाइस। एंड मूविंग ऑन टू दी लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ गाइस, Audi is all set to compete with Tesla and will start producing EVs by 2024. That's another news. एंड it's a good news. Audi ने एक कंपनी है FAW, वहाँ पे उसका टाई अप किया है और वो फिर चाइना मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके कॉम्पिटिटर रहेंगे मर्सिडीज बेंज एंड BMW AG. सो दैट्स वन न्यूज़ फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज़ गाइस. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर टुडे और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज का न्यूज़ प्रिंट अच्छा लगा हो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई खबरें, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, टेंडर्स, इन सब के बारे में जुड़े रहना चाहते हैं. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. इन केस यू थिंक मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन. सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं. टिल देन गुड बाय.